वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके जो मार्क बूस्टर टॉपिक होंगे UPPSC 2024 के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप सब लोग ही बहुत एफर्ट कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन को, आप जो है कंसिस्टेंसी बनाए रख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मतलब दिन रात आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट करना है। देखो, सपोज आप करंट अफेयर कर रहे हो, करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो जनवरी 2023 से लेके और अब तक का करंट अफेयर। तो देखो, उसका तो कोई रेलेवेंस नहीं है ना, कि आपको किस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा एफर्ट करना है, कि वही एक डिफरेंस क्रिएट करेगा कि किस चीज़ पे आपको इनपुट देना है सबसे ज़्यादा, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो वही हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं UPPSC 2024 प्री के लिए, जिससे आपको जो है मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले और आपके जो मार्क जो है, आपका जो कट ऑफ है, अब वो आसानी से क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स जो है आसानी से जो है बूस्ट हो सकें। तो ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात बता दूं, 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि मैम कुछ भी कंसोलिडेट नहीं हुआ है, सही से तैयारी नहीं करी, और अभी लास्ट मंथ में लगा कि हाँ ठीक है कुछ करते हैं और तैयारी कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो आगे पढ़ा है वो कंसोलिडेट नहीं हुआ। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ। अगर आप इसको बिल्कुल 100% जिस तरीके से बताया गया है आप उसको फॉलो करोगे, तो आसानी से जो है आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा और कट ऑफ क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूं आपको उस तरीके से फॉलो करना है। पहली चीज क्या हो गई, आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें कि करंट अफेयर्स, कौन से, सितंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 के, आप यहां से करंट अफेयर करेंगे तो आपका जो है मैक्सिमम जितने करंट अफेयर्स हैं वो सारे यहाँ से आएंगे। आपके 90 to 95% करंट अफेयर यहाँ से ही आने वाला है। आई सजेस्ट यू कि आप अगर क्योंकि अगर आप कोई ईयरली मैगजीन कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो आपको ये छांटने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है कि सितंबर कौन सा है, जनवरी कौन सा है, अक्टूबर कौन सा है। तो आई सजेस्ट यू ASUPPSC का करंट अफेयर्स रेफर कर लो। ASUPPSC का ये करंट अफेयर है, आप उसको रेफर कर लो, आपका आसानी से हो जाएगा। क्योंकि 102 क्वेश्चन UPPSC प्री में आए थे, 102 क्वेश्चन, और ये 102 क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर से आए थे। तो आप यहां से अगर कर लोगे तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज होगी करंट अफेयर। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है PYQs। या तो आप 1990 से लेके 2023 के कर लो, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट 2000 से लेके 2023 के तो कम से कम कर ही लेना, इतने तो कर ही लेना। और इनके आंसर्स आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, कि क्या आंसर था क्या आंसर नहीं था, और ये करंट अफेयर भी आपको बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, टेस्ट सीरीज जो है मैं बोलूंगी ASUPPSC की कर लो। ASUPPSC की इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें आपका सिलेबस का एवरी टॉपिक कवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कि आपको कुछ फुल लेंथ दे दिए, और ये ऐसा नहीं है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और इसमें सिलेबस का सारे टॉपिक कवर्ड है। तो पहले इस तरीके से डिजाइन है कि पहले टॉपिक वाइज होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसके बाद फुल लेंथ। इस तरीके से ये डिजाइन है टेस्ट सीरीज। तो इसमें आपका पहले सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर हर सब्जेक्ट के
आपके कवर हो जाएंगे, फिर फुल लेंथ है। तो इस तरीके से, तो इसमें सारे टॉपिक्स आपके जो है टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, दिस इज अ शॉर्टकट। और अगर आप इसको 100% इसी तरीके से फॉलो करेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो सिर्फ इतना ही है और इससे कहाँ ही कुछ निकल पाएगा। तो देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 100% इसको फॉलो करना है, ये नहीं कि करंट अफेयर आधा कहीं और से कर लिया, फिर PYQ कर लिए सिर्फ ऐसे ही और याद नहीं है, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन नहीं देखा और क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ जो जितना बताया जा रहा है आपको उसमें 100% देना है, तभी हो पाएगा। इन तीनों चीज़ों में 100% देना है। चलिए हम ठीक है, ये इस तरीके से शॉर्टकट है। जो हमारा मेन था कि 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको प्रिपेयर करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो सबसे पहले है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो है एंशिएंट मिडिवल, देखो एंशिएंट एंड मिडिवल में बहुत ज़्यादा डाइसी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर वो कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि जो हमारा इजी पार्ट है, इजी पार्ट हमारा क्या है कि करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गया, साइंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं। इस तरीके से जो इजी पार्ट है हमें उस पर फोकस करना है। तो हमें ना इस पर फोकस करना है। तो हम इस समय किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें कि जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हड़प्पा में आप ये देख लीजिए कि किसने एग्जिवेट किया, कौन से ईयर में एग्जिवेट हुआ, कौन सी रिवर पे है और कौन सी रिवर पे है, ये आप हड़प्पा में देख लीजिए। फिर है महाजनपदास, कौन से महाजनपदास है, क्या कैपिटल है, कौन किंग था, ये सारा। मगध एम्पायर में कौन कौन से किंग थे, क्या हुआ था, ये मगध एम्पायर आप देख सकते हैं। फिर मौर्य और पोस्ट मौर्य। तो मौर्य में जो है आप जो मेन है वो अशोका को देख लीजिए कि अशोका और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हुई थी। आप रॉक पिलर देख लीजिए, रॉक एडिक्ट देख लीजिए और ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। गुप्ता में आप क्रोनोलॉजी देख लेना और अलग अलग की कौन से कॉइन्स हुए थे, क्या नाम था उनका, वो सारी चीज़ें आप गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ये सारे देख लीजिएगा। तो ये आपको लगे कि ये सारे टॉपिक्स, मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक आपको यहाँ दिख रही है। मौर्य पोस्ट मौर्य करना है, गुप्ता पोस्ट गुप्ता करना है, हड़प्पा करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऋग्वेदिक का पूरा ये सारी चीज़ें करो, एक आध क्वेश्चन आएगा, कोई आएगा तो वो जनरली भी ऐसे ही हो जाएगा, आपका टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, कहीं से हो जाएगा। तो जिन चीज़ों को आपको मेनली फोकस करना है वो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट एंड मिडिवल की इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न की भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स, एंशिएंट मिडिवल, ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो सारे आपको ACPPSC के नोट्स में आपको ये मिलेंगे, तो आप वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का आप इम्पॉर्टेंट है। फिर आ गया मुगल, तो मुगल्स में आपको जो ज़्यादा करना है वो अकबर, औरंगजेब और शेरशाह वाला पीरियड। तो ये सारी चीज़ें, अकबर, औरंगजेब और शेरशाह। फिर उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर हो गया, ये सारी चीज़ हो गया, इनको देखना है। एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो गया, मराठा हो गया, मैसूर वॉर हो गया, तो ये वॉर वाला है, ये कर लीजिएगा। ये वॉर वाले की जो टेबल है वो पूरी मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। प्री इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ये भी आपको नोट्स में है सारे एक्ट, तो ये भी आप वहाँ से कर लेना, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर टाइमलाइन ऑफ इवेंट कि NCM कब हुआ, खलीफत कब हुआ, CDM कब हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, ये सारी चीज़, ये सारे जो इवेंट हैं इनकी टाइमलाइन क्या है वो आप इसको देखिएगा। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी पूरी जो PDF है टेबुलर फॉर्म में, वो आपके नोट्स के साथ है, तो इसको देख लेना। फिर ट्राइबल अपराइजिंग की भी PDF आपके नोट्स के साथ है। कितने कमीशंस आए थे वो इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस सेशन कौन सा हुआ था क्या, और इस कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था, तो ये कांग्रेस सेशन आपका स्पेक्ट्रम के लास्ट पेज में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको कर लेना, कांग्रेस सेशन स्पेक्ट्रम के लास्ट पेज में। तो देखो मॉडर्न, जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री है और अगर नहीं अभी पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या करना कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम की हर चैप्टर के पीछे समरी लिखी हुई है, एटलीस्ट उसको तो पढ़ ही लेना। स्पेक्ट्रम की हर चैप्टर के पीछे समरी लिखी हुई है, एटलीस्ट उसको तो पढ़ ही लेना। आपकी मॉडर्न जो है वो आपकी कवर हो जाएगी, बाकी आप PYQs और टेस्ट सीरीज कर लेना और मॉडर्न कवर है। तो मॉडर्न के लिए आप क्या करो, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की लास्ट पेज समरी प्लस टेस्ट सीरीज प्लस PYQ, सिर्फ ये कर लीजिए।
और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एनवायरनमेंट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एक्ट्स हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, कन्वेंशन हो गया, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स के साथ है, आप इसको कर लेना, ये एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का भी थोड़ा थोड़ा वही हाल है जो एंशिएंट एंड मिडिवल का हाल है, कि कभी कभी माइंस और लोकेशंस ऐसी पूछ ले देता है, फिर इंडस्ट्री ऐसी पूछ लेता है, सारी चीज़ें। तो जो माइंस, मिनरल लोकेशन है, इंडस्ट्री लोकेशन है, वो आपको ASUP-PSC के नोट्स में जो है सारी अच्छे से मेंशन है, जो ये लोकेशंस हैं। तो आप वहाँ से इनको आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्म में जो है अच्छे से मेंशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए आप ASUP-PSC के नोट्स कर लो, और साथ में आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन लगा लो, तो वहाँ से ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी। तो लेकिन अगर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि रॉक्स, कि धारवाड़ रॉक्स, करप्पा रॉक्स और इन रॉक्स में क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स की प्लेसेस मैंने आपको बताया, मिनरल्स की लोकेशन नोट्स से। फिर कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्री और कैपिटल कौन कौन सी है। तो मैंने क्या कर रखा है ना, कि जो PIB और मैपिंग वाला जो वीडियो है, PIB और मैपिंग वाला जो वीडियो, जिसकी PDF टेलीग्राम पे भी है, PDF यहाँ टेलीग्राम पे भी है, तो वहाँ जो न्यूज़ में जितनी रही हैं, जो न्यूज़ में रही होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो न्यूज़ में जितनी रही हैं वो सारी यहाँ हैं, तो आप उसको देख लेना। फिर सी बॉर्डर मैपिंग, तो ये भी आपका यहाँ से जो न्यूज़ में रही हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। ट्राइब्स आपका नोट्स में बहुत अच्छे से ट्राइब्स दे रखी हैं सारी, तो वहाँ से कवर हो जाएंगी। ग्रासलैंड भी बहुत अच्छे से नोट्स में दे रखा है, वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर वेजिटेशन, फिर ओशन करंट भी नोट्स में दे रखा है। फिर इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से हैं वो भी नोट्स में गिवन है, आराम से हो जाएगा। फिर माइनिंग एरिया इंडिया का, वो भी नोट्स में गिवन है, आप इसको कर लेना। और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया, हिमालय रेंज कौन कौन सी है, कैनाल प्रोजेक्ट कौन कौन से है, पावर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर ट्राइब्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये एनवायरनमेंट का भी पार्ट है और यहाँ का भी पार्ट है, तो जहाँ भी आपको ये करना है आप उसको कर लेना। फिर साइंस में क्या है, साइंस में ASUP-PSC के नोट्स आप इसको कर लेना। अभी भी आर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे साइंस के, वो यहाँ से कवर हो रहे थे, तो आप इसको कर लेना। इसमें वाइटामिन्स, डिसीज, ग्लैंड्स और लाइफ साइंस पे ज़्यादा फोकस रखना। लाइफ साइंस और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी इधर उधर का फिजिक्स का एक आध क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, उनका क्या है कि आप इतना इनपुट दोगे उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन इन टॉपिक्स पे जितना आप इनपुट दोगे उसका आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया। अब इकोनॉमी में क्या है कि CPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब तो ये नोट्स में बहुत अच्छे से सब मेंशन है, आप उसको देख लेना। फिर MSP कैसे दी जाती है, SDGs आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो नोट्स में ये मेंशन है। अदरवाइज आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से कर लेना। WTO हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, CAD, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPPSC जो है ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही देता है कि पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट के चैप्टर से, पॉवर्टी लाइन और डेवलपमेंट कौन सी किताब किस में लिखी है और क्या लिखा है। बाकी जो एक टॉपिक है वो करंट रिलेटेड आता है, करंट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मेंशन होती है। करंट का जो है, करंट अफेयर कोर्स से जो है सारे जो टॉपिक हैं वो आपके करंट के यहाँ कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ गया पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक PDF है, वो कोर्स के साथ दे रखी है, आप उसको देख लेना। फिर उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस एक्ट आप हिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं और इसमें भी, तो मैंने इसकी भी PDF दे रखी है हिस्ट्री वाले में, तो आप इसको देख लेना। अमेंडमेंट सारे देख लेना, अभी जो रीसेंट वाले हैं 100 से लेके जितने भी 100, 4, 5, 6 वो वाले ज़्यादा देख लेना। ये वाले इनका ईयर क्या है, क्या नहीं है और क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, सारी चीज़ें इसको अच्छे से देख लेना अमेंडमेंट्स को। फिर फंडामेंटल राइट्स को भी अच्छे से देख लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो क्या है आपको कंफ्यूज कर देता है लैंग्वेज से, तो इनको जो है अच्छे से इनकी लैंग्वेज को पढ़ लेना। और क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से 2 फंडामेंटल राइट्स दे देगा, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे देगा, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से चीज़ें दे दी जाती हैं, तो इनकी ना लैंग्वेज पढ़ लेना, इनकी जो है लैंग्वेज पढ़ लेना। और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है आर्टिकल्स, अमेंडमेंट,
या फिर किस कैटेगरी में है, लिबरल कैटेगरी में, इंटेलेक्चुअल में है, सोशलिस्ट में है, गांधीयन में है, किस कैटेगरी में है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट करोगे तो हाई कोर्ट अपने आप हो जाएगा। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। फिर पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमीशन, कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कंपोजिशन क्या है, जैसे पिछली बार जो है फिनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आया था, तो इस हिसाब से जो है जो न्यूज़ में जितनी सारी रही हैं वहाँ से हो जाएगा। तो न्यूज़ के लिए आप जैसे करंट अफेयर्स में आप जितनी भी कमीशन मेंशन है आप उनको देख सकते हो, और जो वो मैंने PIB वाला जो वीडियो की जो PDF दी है आप वहाँ से देख सकते हो। पार्ट्स कौन से पार्ट में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है और चूज द रॉन्ग में आ जाता है, इस हिसाब से। शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा लिखा गया है जैसे आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, आपको लगेगा इतने सारे टॉपिक्स हैं। जब आप पार्ट्स कर रहे होते हो तो उसी के अंदर जो है आपके आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो दिस इज़ अ सिंगल टॉपिक, बस अलग अलग लिख दिए हैं ये कि आप ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स भी है और आर्टिकल्स भी है। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे सेंसस, इंडिया एंड यूपी दोनों का सेंसस इंपॉर्टेंट है, और शायद ये वाला पेपर आपका आखिरी हो, फिर उसके बाद आपके कुछ और डाटाज आ जाएं, फिर सेंसस स्टार्ट हो जाए। तो इस बार जो सेंसस है वो इम्पॉर्टेंट ही है, सेंसस इंडिया एंड यूपी। फिर एग्रीकल्चर डाटा इंपॉर्टेंट है, मिनरल डाटा इंपॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा इंपॉर्टेंट है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन सी हुई, डेज एंड थीम्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स जो है आपको जो करने हैं वो करने हैं सितंबर 2023 से लेके जनवरी 2024, और यहाँ के ही करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 85% जो करंट अफेयर है वो इसी पार्ट से आने वाला है, तो मिनिमम 85% टू 90% करंट अफेयर यहीं से ही आएगा, सितंबर 2023 से जनवरी 2024। तो इसलिए मैं बोलती हूँ जो आप ईयरली मैगजीन पढ़ते हो उसमें जो है 50% मैगजीन जो है वो आपके लिए यूजफुल ही नहीं है। वो इसलिए यूजफुल नहीं है क्योंकि ईयरली मैगजीन आपकी क्या होती है, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024। आपका पेपर कब हुआ था, आखिरी मई में हुआ था ना, जिसमें आपके मार्च तक के करंट अफेयर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो वैसे ही बेकार हैं, ये जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं इसमें। बाकी जो करंट अफेयर है उससे सितंबर से पहले वाले जो करंट अफेयर है उससे 10 to 20-30% वहाँ से करंट अफेयर आएंगे, तो वो भी आपके लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो 50% मैगजीन जो है वो आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, उसकी इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मंथली मैगजीन हमेशा रेफर करा करो, और अभी भी टाइम है कि आप मंथली मैगजीन को देख सकते हो। सितंबर से आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो, सितंबर से लेकर जनवरी तक आप सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हो। हमने 60 टॉपिक्स जो है कौन से इंपॉर्टेंट थे, किस तरीके से पढ़ना है, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इस तरीके से आप चीज़ों को करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। बाकी हमने एक शॉर्टकट तरीका भी देखा था, तो अगर आपको जिस भी तरीके से अपनी पढ़ाई को रखना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो या तो आप देखिए, या तो बिल्कुल अगर पढ़ाई बिल्कुल कुछ भी कंसोलिडेट नहीं है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शॉर्टकट तरीका अपना लो। या फिर रिवीजन पे अगर ज़्यादा फोकस करना है और सारी चीज़ें करनी है तो आप इन टॉपिक्स को कर लो, टेस्ट सीरीज को कर लो, और PYQs को कर लो। अगर मतलब ऑलरेडी मतलब इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, इन 60 टॉपिक्स को आप कर सकते हो इस हिसाब से। तो इस हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। हमने 60 टॉपिक डिस्कस कर लिए, किस तरीके से सबको करना है आपको पता चल गया होगा, और इन टॉपिक्स को आप करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से जो है आप चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता रही थी, तो ये टेस्ट सीरीज़ है
क्वेश्चंस हैं और ये आंसर पीडीएफ है। तो यहाँ देखिए सारा सब कुछ मेंशन है। तो आप अगर इसको सोल्यूशन को ही आप अच्छे से पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, फिर यहाँ क्या चीज़ें हैं, यह सब सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन है। तो आप अगर इसको ही पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ से ही कवर हो जाएंगी। लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना है, बस ध्यान ये रखना है कि चीज़ों को अच्छे से और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से कंसोलिडेट करना है। तो बाकी ये डिटेल्स हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।